अज़ीज़ तलबा तलिबात दोस्तों साथियों, आपकी खिदमत मेरा आदाब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अक्सर तलबा तलिबा का शिकवा है कि उनके जो सवालात हैं उनकी रोशनी में आज उस सवाल के जो जवाबात देने की कोशिश भी करेंगे। यानी उनका मजमूई तौर पर जो सवालात हैं वो मुझ तक जो पहुँचे हैं वो इकबाल के फ़लसफ़ा खुदी के हवाले से है, जिसे तसव्वुर खुदी भी कहते हैं और फ़लसफ़ा खुदी भी कहते हैं। अक्सर तलबा तलिबा का शिकवा उनका बयान करना है, हम जितना भी पढ़ते हैं हमें इसके बारे में समझ नहीं आती, तो लिहाजा आज उनके सवालात की रोशनी में मैं और आप मिलकर जानेंगे कि इकबाल का जो फ़लसफ़ा खुदी है, जिसे तसव्वुर खुदी के भी नाम से पुकारते हैं, उसका मतलब क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है और उसका पस मंज़र क्या है, और इकबाल ने आहर ये लफ्ज़ जो खुदी है ये क्यों इस्तेमाल किया। इन सवालात की रोशनी में जानने की कोशिश भी करेंगे। अगर अल्लामा इकबाल की बात करें तो अल्लामा इकबाल का ये फ़लसफ़ा खुदी है ये अपनी मिसाल आप भी है। आम तौर पे ये जो लफ्ज़ खुदी है ना, इसको अनात, तकब्बुर, गुमंड या ईगो के नाम से पुकारते हैं। इसको इस मफ़हूम के साथ समझा भी जाता है, मगर इकबाल का जो फ़लसफ़ा खुदी है वो इससे हटकर है। आम तौर पर इस हवाले से जब समझते हैं तो तलबा परेशान हो जाते हैं कि आहर ये लफ्ज़ ईगो के लिए, गुमंड के लिए, गुरूर के लिए, तकब्बुर के लिए इस्तेमाल किया। ऐसा इकबाल का जो तसव्वुर वो हरगिज़ नहीं है। तो आज मुख्तसर तौर पर पहले इसके बारे में जानेंगे, इन लफ्ज़ों के बारे में कि आहर ये जो फ़लसफ़ा खुदी ये क्या है और इसका मतलब क्या है। यानी खुदी से मुराद आम तौर पर एक क्या होता है, अभी जो हमने बात किया है वो अना के हवाले से भी है, वो तकब्बुर के हवाले से भी है, वो गुरूर के हवाले से भी है, वो गुमंड के हवाले से भी है, जिसे अंग्रेजी में ईगो के नाम से पुकारते भी हैं। लेकिन इकबाल का ये जो फ़लसफ़ा है इससे हटकर है। इकबाल ने अपना ये जो लफ्ज़ है, अपना ये फ़लसफ़ा है, ये हरगिज़ इन मानों में इस्तेमाल नहीं किया है, न इसको बयान करने की कोशिश भी की है। आम तौर पर जब इकबाल की जो किताब इसरार खुदी है या इसरार खुदी के इन दोनों लफ्ज़ों पर बात करें तो हमारे पास इस चीज़ का वाज़ेह लफ्ज़ों में एक मफ़हूम होना वो ज़रूरी है। अब ये जो लफ्ज़ इसरार है, अलिफ सीन रे अल और रे, यानी इसका मतलब होता है बेद, और खुदी का मतलब होता है कि अपने आप के बारे में जानना है। यानी वो बेद जो खुदा ने बयान किए हुए हैं मेरे मुतल्लक हैं या आपके मुतल्लक बतौर इंसान, हमें उनकी हकीकत को, उनकी असलियत को, उनकी रियलिटी को जब पहचानने की कोशिश करते हैं तो वो खुदी का माना में इस्तेमाल किया जाता है, और यही इकबाल का कहना भी है। यानी इकबाल का अपनी किताब इसरार खुदी में बयान करना है इस लफ्ज़ के मफ़हूम के बारे से। यानी इसका जो मफ़हूम महज एहसास नफ्स और तय्युन ज़ात के हवाले से है, जो कि इकबाल नहायत ही उम्दा और बेहतरीन अंदाज के अंदर बयान करके इंसान की हकीकत को, इंसान की असलियत को वाज़ह करने में और समझने में अपनी मिसाल आप भी दी है। यानी खुदी जो लफ्ज़ है, अब इसको देखें तो इसका किस ज़ुबान से ताल्लुक़ है। अब ये जो लफ्ज़ खुदी है इसका जो फ़ारसी ज़ुबान से ताल्लुक़ है। अब इसका मतलब क्या है, अपने नफ्स को, अपनी ज़ात पर क्या मुकम्मल शऊर हासिल करने के हवाले से भी है। यानी शऊर क्या होता है कि अपने आप के बारे में मुकम्मल तौर पर जानना, आहर मैं कौन हूँ, मेरा दुनिया में आने का मकसद क्या है, खुदा ने मुझे क्यों बनाया है, आहर मेरा और खुदा का ताल्लुक़ क्या है, इस दुनिया के साथ मेरा ताल्लुक़ क्या है, इसको हकीकी मानों में जानना, इसको हकीकी मानों में पहचानना, इसको शऊर के हवाले से जानना और पहचानना, ये फ़लसफ़ा खुदी की मिसाल समझने के हवाले से मेरी और आपकी रहबरी करती दिखाई देती है। यानी एक तो ये हमारे पास आ गया लफ्ज़। दूसरा, अभी जो हमने बात किया कि अपने आप का हद से बढ़ जाना वो एहसास क्या है, वो भी खुदी का माना में इस्तेमाल किया जाता है, जो हमने अपने तारों में तकब्बुर के हवाले से भी देखा है। यानी जिसने क्या किया, अपने नफ्स को पहचाना है, बेशक उसने अपने रब को पहचान लिया है। अब ये हदीस कुदसी के एतबार से भी इकबाल का बयान करना है कि अपने नफ्स को पहचानना, उसकी हकीकत को जानना, अपनी रियलिटी को पहचानना, ये खुदी के मानों में इस्तेमाल किया जाता है, और इकबाल का जो फ़लसफ़ा खुदी है इसकी पहचान करवाता दिखाई देता है। अब इकबाल के बकौल इस लफ्ज़ खुदी के मानी हम देखते हैं। इकबाल के बकौल इन अल्फाज के मफ़हूम को जानने की कोशिश करते हैं, इन अल्फाज के पस मंज़र को जानने की कोशिश करते हैं कि इकबाल ने लफ्ज़ खुदी से मुराद क्या लिया है। इकबाल ने लफ्ज़ खुदी से मुराद क्या लिया है, अपनी असलियत को और अपनी हकीकत को पहचानना, अपनी से मुराद यानी मैं और आप लोग हैं। दूसरे नंबर पे इकबाल ने इस लफ्ज़ खुदी का मतलब व मुराद क्या लिया है कि खुद आगाही है, ज़ौक़ तलबी के नाम भी है, सोज़े ख़यात का सरचश्मा भी है, ज़ौक़ तख्लीक़ का महज़ भी है, यकीन की गहराई के तौर पर भी इकबाल ने लफ्ज़ खुदी का मुराद लिया हुआ है। अब मज़ीद मुताला करें इस लफ्ज़ खुदी से मुराद क्या है कि ईमान के मुतरादब जानना ये भी ज़रूरी है। इस लफ्ज़ खुदी से मुराद क्या, इबादत गुजार होना भी है। अब इस
खुदी से मुराद क्या, मकसद ख़यात को जानना, इस खुदी का मानों में इस्तेमाल किया जाता है। या सरचश्मे आगाही भी क्या है, इस लफ्ज़ का खुदी क्या है, इकबाल ने मुराद लिया हुआ है। अब इन अल्फाज के मफहूम को देखें तो हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं, हम इस बात को आसानी समझ जाते हैं कि इकबाल ने इस लफ्ज़ खुदी से मुराद क्या लिया है कि इंसान जब अपने आप के बारे में जानता है, खुद शनासी करता है, खुद आगाही करता है, हकीकत से जानने की कोशिश करता है, हकीकत से पहचान करवाता है, वो लफ्ज़ खुदी के मानों में इकबाल ने क्या वो इस्तेमाल किया है। और यही इकबाल का फ़लसफ़ा खुदी भी दिखाई देता है। अब फ़लसफ़ा खुदी का जो इर्तिका वो कहाँ से हुआ है, अब सवाल यहाँ पे जन्म लेता दिखाई देता है। इकबाल के बकौल फ़लसफ़ा खुदी उसी वक्त जन्म लिया था जब इंसान ने इस कायनात को तख्लीक किया था, यानी इब्तिदाई कायनात से फ़लसफ़ा खुदी तख्लीक हो चुका था जब खुदा ने पहले इंसान को बनाया था, और फ़लसफ़ा खुदी उसी वक्त वजूद में आ चुका था। और ये इकबाल का बयान करना है। अब इकबाल के जो तस्वर खुदी के जो माखज़ हैं वो क्या है, अब इकबाल ने जिनसे कुछ सीखा है या जिनके कलाम की रोशनी में जानने की कोशिश की है वो मगरबी मुफ़क्किरीन हैं। उनमें हीगल है, नीत्शे है, बर्गसा है, लाइड है, मार्तर है, सेंट थॉमस है। और इनकी कलाम की रोशनी में इकबाल ने अपने फ़लसफ़ा खुदी को बयान करने की कोशिश भी की है। और यही मगरबी मुफ़क्किरीन है जिनकी विसादत से कलाम की रोशनी में इकबाल ने अपने फ़लसफ़ा खुदी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जो मेरी और आपकी ज़िंदगी की तर्जुमानी भी करता है। मज़ीद मुताला कर इकबाल ने मौलाना रूमी के कलाम से भी इस फ़लसफ़ा खुदी की पहचान करवाई है और इसको पहचान करने की कोशिश भी की है। अब सवाल ये पैदा होता है, अब ये जो खुदी है ना, इसके मराहल कितने हैं, अब इनको भी जानने की कोशिश करते हैं। तो बुनियादी तौर पर इसके 3 मराहल हैं। जो बुनियादी तौर पर फ़लसफ़ा खुदी के 3 मराहल है, इनको तरतीब के साथ बयान करता है, जो इंसानी ज़िंदगी की तर्जुमानी भी करती है और इंसान की हकीकत के वो प्रचार करता दिखाई भी देता है। उनमें सबसे पहले हमारे पास आता है अतायत इलाही है। इलाही से मुराद यानी माबूद खुदा ताला की पाकज़ात है, उसकी अतायत हम पर वाजिब है। बनाने वाला वो हमें ही है, उसने ही हमें एक जमे हुए खून के लोथड़े से पैदा किया है, यानी वही चीज़ हमारे सामने आती है कि फ़लसफ़ा खुदी जो हमारा बनाने वाला है और जो हमारा खालिक हकीकी है, उसकी अतायत हम पर वाजिब है। दूसरा हम पर है ज़ब्त नफ्स के हवाले से, यानी अपने नफ्स को मारना, अपने नफ्स को कंट्रोल करना है, यानी वो तमाम बुरी ख्वाहिशात जिस पर खुदा ने मना किया हुआ है उनसे मना रहना और खुदा के बताए हुए रास्ते पर अमल करना है। यही अतायत इलाही की दूसरी कड़ी ज़ब्त नफ्स भी है। और तीसरा हमारे पास आता है नियाबत इलाही है, और ये तीनों आपस में नहायत मरबूत और जुड़े हुए हैं, और यही फ़लसफ़ा खुदी के बुनियादी मराहल भी हैं। और इन्हीं की विसादत से, इन्हीं के ज़रिए से इंसान इकबाल के फ़लसफ़ा खुदी को जानने की कोशिश भी करता है, और इन्हीं के ज़रिए इकबाल का जो फ़लसफ़ा खुदी है उसकी एक्सप्लेनेशन या उसकी जो तशरीह है वो बेहतरीन तरीके से हमारे सामने आती दिखाई देती है। यानी अगर ये बात की जाए कि जिस तरह एक इंसान का जिस्म और रूह दोनों आपस में बाहम मुरक्कब है, बिल्कुल इसी तरह इंसान के जिस्मानी और रूहानी सफ़र मुसलसल चलता चला जाता है। ये खुदा की ख़ास कुदरत है, और इसी को जानना, इसी को पहचानना फ़लसफ़ा खुदी की एक अजीम मिसाल हमारे सामने आती भी है। अब इकबाल के 1-2 अशार यहाँ पे लिखेंगे जो फ़लसफ़ा खुदी की वजाहत यहाँ पे करते हैं, जो फ़लसफ़ा खुदी की एक्सप्लेनेशन करते हैं, जो मेरी और आपकी रहनुमाई करते हैं, ताकि इकबाल के फ़लसफ़ा खुदी को जान सके, पहचान सके, किन अल्फाज के ज़रिए और किन ख्यालात के ज़रिए इकबाल ने इस फ़लसफ़ा खुदी को बयान करने की कोशिश भी की है। यानी इकबाल का बयान करना है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अब इसके अंदर बुलंद खुदी से मुराद क्या है, वही जो हमने बात की है हकीकत को जानने की। खुदी से मुराद क्या है कि इंसान का अपने बातन को पहचानना, इंसान का अपने बातन पर नज़र करना, असलियत को, हकीकत को, रियलिटी को जानना, यही यहाँ पे खुदी से मुराद लिया जाता है। अब दूसरे शेर में मुराद यहाँ पर मज़ीद लेते हैं कि खुदी का नशीमन तेरे दिल में है, खुदी का नशीमन तेरे दिल में है, फलक जिस तरह आँख के तिल में है। अब यहाँ पे भी खुदी से मुराद क्या है, नशीमन कहते हैं रहने की जगह को, रहने से मुराद क्या है कि खुदा का बसेरा कहाँ पे, मेरे और आपके दिल में मौजूद है। यानी खुदा को जानना, खुदा को पहचानना, मेरा उससे क्या रिश्ता है, इस कायनात को बनाने के एवज़ खुदा ने कौन सी जिम्मेदारियां मुझ पर आयद की हैं, मेरे कौन से हुकूक है, मेरे कौन से फ़राइज़ है, इन तमाम चीज़ों को जानना, इन तमाम चीज़ों को पहचान, इनके पस मंज़र को और माफहूम को देखना, यह फ़लसफ़ा खुदी की बेहतर समझने में मेरी और आपकी रहनुमाई करता दिखाई दे। अज़ीज़ तलबा और तालिबा, आज हमने मुख्तसर तौर पर इसके बारे में जाना है। मज़ीद अगर आपका कोई सवाल है, जो लफ्ज़ बोला गया है, पढ़ा गया है या
समझा गया है, आपको समझ नहीं है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय से आगाह करें, जिस बारे में जानिएगा और पहचानिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।